हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, सनराइज मूनराइज जिसके साथ भी देखना चाहें उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 11 से लेकर 18 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, और फिर देखेंगे कि कोई अगर नया बंदा, नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या फिर रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उनसे अनबन हो चुकी है, बातचीत नहीं हो पा रही, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चाहे आप एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, कुछ भी नाम दें, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है। चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। तो जिसको भी आप इष्ट मानते हैं उन्हीं की एनर्जी के साथ आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। वर्गो सिंगल्स की करंट एनर्जी चलिए देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि कुछ ऐसा आपका मतलब रहा है कि जो या तो आपकी लाइफ में कोई जो भी बंदा या बंदी आया है, या तो वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा था या आप उनके साथ माइंड गेम खेल रहे थे। कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ था जो नहीं चलना चाहिए था, जिसके लिए आप काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि आप उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, उन चीजों को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। आपकी एनर्जी बता रही है कि आपका हो सकता है कि किसी ने आपसे छिपाया है, कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्सी रहा है या फिर एज डिफरेंस रहा है, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम पर या ऑनलाइन आप के रिश्ते बने हैं, संबंध बने हैं, या फिर सामने से भी बने हैं, तो ये नहीं बताया कि वो पहले किसी रिश्ते में रह चुके हैं। तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो उन चीजों को, जिन चीजों को लेकर आप परेशान, दुखी थे, अपनी ईगो में बैठे हुए थे, तो अब उसको छोड़ते हुए आप चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि आपको लग रहा है कि अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातचीत होगी, आमने सामने बातचीत होगी, तो चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बनना पड़े, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ता है, चीजें सही होती हैं, तो आगे जाकर कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, उनकी एनर्जी अच्छी रहेगी और रिश्तों में सुधार होगा, कामयाबी मिलेगी। तो जिस चीज को लेकर आप परेशान, दुखी दिखाई दे रहे थे, जो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चली हुई थी, तो उन चीजों को छोड़ने की आप कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप चाहते हैं कि वो उन चीजों को रिमूव करें, उन चीजों को अपनी लाइफ से निकालें और चीजों को क्लियर करते हुए, क्लियरिटी लाते हुए आप आगे बढ़ सकें, ताकि कोई परेशानी, कोई तकलीफ आपके रिश्तों में ना रहे, कोई आगे जो आपकी लाइफ है वो अच्छी हो सके और कामयाब हो सके। अभी भी आप चाहते हैं कि हो सकता है जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो या तो एज में काफी बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, मतलब एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो लेकिन आप अभी भी महसूस कर रहे हैं कि
उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए, या फिर उन्हें छोड़कर चीज़ों को क्लियर करते हुए जो भी फैसला हो उसके साथ आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में अगर किसी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, चाहे भले ही उसे फ्रेंड दोस्त के रूप में आप पहले से जानते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, कर सकता है, मतलब लंबे समय तक आप सिंगल नहीं रहेंगे। आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं ताकि नए सिरे से आप आगे बढ़ सके, अपनी लाइफ में बिगिनिंग शुरुआत कर सके। और जिस फ्रेंड के रूप में, जिस दोस्त के रूप में, कलीग या बॉस के रूप में आप उस बंदे या बंदी को जानते थे, शायद आपने उन्हें प्रपोज किया हो या उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, तो पैसे की वजह से, पैसे की लेन देन की वजह से या जॉब बिजनेस की वजह से आप उनको एक्सेप्ट ना कर पाए हो। तो वहां खुद के लिए स्टैंड लेते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझते हुए सामने वाला या आप कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका एक रिश्ता, एक लाइफ पार्टनर के रूप में आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। तो उसके लिए आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, मतलब उनसे बातचीत करना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, आमने सामने बातचीत हो सके और एक ज़्यादा दिन तक आप सिंगल ना रहें, अकेले ना रहें और आप आगे बढ़ सकें एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नए रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप बहुत दिनों तक सिंगल नहीं रहेंगे। आप किसी के साथ, जिसके साथ हो सकता है कि आप रिश्ता ना बनाना चाहते हो या सामने वाला रिश्ता ना बनाना चाहता हो, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है कि उनके साथ आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, फेस टू फेस बातें करना चाहते हैं ताकि चाहे टूर ट्रैवल करना पड़े, विजिट करना पड़े, क्योंकि आमने सामने से बातचीत होंगी तो जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जो है बहुत जल्दी, या तो आप जिसको आप पहले से जानते हैं फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, तो आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए उनके साथ एक नया रिश्ता, एक नए रिश्ते के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि आप लंबे समय तक सिंगल ना रहें। खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए, जिम्मेदारियों को समझते हुए आप उनके साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या सामने वाला पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो जी हाँ, पास्ट पर्सन जो आपको लग रहा था कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, परेशानी या प्रॉब्लम्स है, तो वहां स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ या तो आप या तो आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो इन्फिनिटी का साइन है वो बता रहा है कि यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रिश्ते में चली हुई थी उसका छटना हो सकता है, एक शुरुआत की जा सकती है, वही शुरुआत आगे जाकर आपको गुड न्यूज, गुड मैसेज दे सकती है, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ा सकती है, शादी विवाह में कन्वर्ट कर सकती है। तो जी हाँ, पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए एग्री है या फिर आप जा रहे हैं। समय लगेगा, धीरे धीरे करके रिश्ता बढ़ेगा, लेकिन ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नए पर्सन के लिए भी आप एग्री हैं, जिसको आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में पहले से जानते थे या वो आपको जानता था। शायद आप रिश्ता नहीं बनाना चाहते थे उनके साथ, लेकिन अभी आप एग्री हैं उनके साथ, कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट देना चाहते हैं कि आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे, आगे जाकर शादी विवाह करेंगे। और पास्ट पर्सन की एनर्जी भी बता रही है कि आप
कि लाइफ में कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो नया और पुराना पर्सन दोनों ही आने के लिए रेडी है, तैयार है। जिस रिश्ते की तरफ भी आप जाना चाहेंगे, ये आपका पर्सनल मामला है। तो सोच विचार करके जिसकी तरफ भी आप बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहा है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। अभी आप पास्ट वाली एनर्जी को पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए अभी अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, ताकि समय के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी और बुद्धिमानी के साथ आप एक्शन ले सकें। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आगे बढ़ सके और रिश्ता गॉर्जियस हो सके, विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। आगे जाकर शादी विवाह में रिश्ता कन्वर्ट हो सके, सहनाइयां बच सके, ढोल नगाड़े बच सके, और चाहे वो नए रिश्ते के लिए है, चाहे पास्ट पर्सन के लिए है। तो रिश्ता शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए। अभी आप कंफ्यूजन और दुविधा में हैं। पूरी तरह से उन जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, उन चीजों से निजात पाइए और स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि उस सिचुएशन से आप बाहर निकल सके और धीरे धीरे करके आप एक्शन ले सकें, आगे बढ़ सके, धैर्य के साथ, विवेक के साथ। तब तक अपने इमोशंस दबा कर रखिए, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए। समय आने पर ही आप आगे बढ़िए। रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, नेम और फेम मिलेगा, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आप आंखें बंद कर सकते हैं। कम से कम 3 बार मन में दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। और लेकिन अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, कोई परेशानी नहीं रही है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। जो भी एंजल जी आपका आंसर देंगे वो ये रहा आपके सामने। फॉरगिवनेस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के अगर समझौता करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे, फॉरगिव करेंगे एक दूसरे के लिए, यानी कि जो नेगेटिव चीजें हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, उन चीजों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो आपकी जो सिचुएशन अभी चली हुई है, जिस नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जो है आप इनहेंस होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, यानी कि आपकी परिस्थिति जो चली हुई है उनमें सुधार देखने को मिलेगा और धीरे धीरे करके आप रिश्तों की तरफ बढ़ सकेंगे। तो यूनिवर्स आपको यही समझाना चाह रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे के लिए फॉरगिव कीजिए, कुछ चीजों में समझौता कीजिए, एग्री हो जाइए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए और समय की इम्पोर्टेंस को समझते हुए धीरे धीरे करके जो है, अगर आप नेगेटिविटी को रिमूव कर देते हैं, पॉजिटिविटी के साथ सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, तो जो सिचुएशन आपकी चली हुई है, यानी कि जिस नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसमें इम्प्रूव होगा, उसमें सुधार होगा और धीरे धीरे करके आप रिश्तों की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।